एक समय द्वापर युग में श्री कृष्ण जी और राजा युधिष्ठिर एक जगह बैठे हुए थे। राजा ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, पुत्र से संबंधित मनोकामना पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन कौन से हैं, कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, हलषष्ठी के समान दूसरा व्रत नहीं है। राजा ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, जब मथुरापुरी में कंस राजा हुए और जिनके वश में सभी देवता और असुर हो गए, उस प्रतापी राजा की देवकी नाम की एक बहन थी। जब विवाह के योग्य हुई तब वासुदेव जी के साथ उनका विवाह करके विदा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू प्रेम से पहुंचाने आया है, इसके गर्भ के बालक से तेरी मृत्यु होगी। इस वाणी को सुनकर कंस ने क्रोध से देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। उस जेल खाने में देवकी के बच्चे होते गए और कंस उन्हें मारता गया। इस तरह 6 बच्चों के मरने के बाद श्री नारद जी देवकी से मिलने आए। देवकी को उदास देखकर नारद जी ने उसका कारण पूछा। देवकी ने पुत्रों के मरने का सारा वृत्तांत सुनाया। श्री नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत होवो, हलषष्ठी का व्रत करो। देवकी ने हलषष्ठी की महिमा पूछी तो नारद जी ने कहा कि हे देवकी, एक पुराना इतिहास सुनो। चंद्रव्रत नामक एक राजा हुए जिसको एक ही पुत्र था। उस राजा ने बहुत सारे तालाब खुदवाए, परंतु उसमें जल नहीं रहे और सभी सूखे रह गए। राहगीर तालाबों को सूखा देखकर वापिस हो जाया करते और राजा को गाली देते। राजा सुनकर दुखी हुए और कहा कि मेरा धन और धर्म दोनों गए। रात को स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजन, अपने लड़के की बलि दोगे तो तालाब में पानी रहेगा। राजा ने मंत्री व अन्य सभासदों को स्वप्न सुनाया और कहा कि चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे, मैं अपने इकलौते लड़के की बलि कभी नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और बोला कि मैं खुद बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर तालाब के समीप जाकर भीतर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए, जल के सभी जीव बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत की सारी महिमा राजा को बताई। राजा लौट आए और रानी से कहा कि हे रानी, तुम भी इस व्रत को करो। रानी उसी दिन से व्रत करने लगी और पूजा के प्रभाव से राजा का बेटा तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हलषष्ठी माता की पूजा करने लगी। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय।